हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में से सम नंबर 13 एंड 14। तो यहाँ पर सम नंबर 13 की स्टेटमेंट है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर और उसके सामने एक ही डायरेक्शन में सी यानी कि समुद्र के अंदर दो शिप हैं जिनको हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं पॉइंट सी और पॉइंट डी से. तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि लाइट हाउस के टॉप से उन दोनों शिप के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि उन दोनों शिप्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम है ABC, जिसमें AB की लेंथ है 75 मीटर और यहाँ पर एंगल C है 45 डिग्री. इसी के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर ABD, इसके अंदर भी AB 75 मीटर है और D यहाँ पर है 30 डिग्री. तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रायंगल ABC का. आप यहाँ पर देख सकते हो कि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. उसके बाद जो एक्यूट एंगल हमें गिवन है उसके अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और जो थर्ड साइड यहाँ पर है उसको हम बोलते हैं बेस. तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है और यहाँ पर अब हम इस बेस को फाइंड आउट करेंगे. एंड परपेंडिकुलर और बेस एक साथ tan में यूज़ होते हैं. जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था सभी का कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टेन थीटा में परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों ही यूज़ होते हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर ट्रायंगल ABC में टेन थीटा को यूज़ करेंगे. सो इन ट्रायंगल ABC टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और ट्रायंगल ABC में आप देख सकते हो कि जो एंगल हमें गिवन है ये है 45 डिग्री का, तो हमने यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख दिया है 45 डिग्री. इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो है AB और जो इसका बेस है वो है BC. तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पर लिख दिया है AB और बेस की जगह पर लिख दिया है BC को. इसके बाद tan 45 डिग्री की वैल्यू, ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ पर इसको 1 लिख देंगे. और जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि AB की लेंथ है 75 मीटर, तो हम यहाँ पर इस AB को 75 लिख देंगे. और क्योंकि BC को हमें फाइंड आउट करना है तो इसको यहाँ पर एज इट इज़ हमने लिख दिया है. जब हम इस BC को लेफ्ट हैंड साइड में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि BC इक्वल्स टू 75 मीटर. अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रायंगल ABD. इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके अपोजिट की साइड हाइपोटेन्यूज. ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर और ये थर्ड साइड इसमें है बेस. तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हम फाइंड करेंगे, तो दैट मीन्स हमें tan थीटा को ही यूज़ करना होगा. सो इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और यहाँ पर जो थीटा यानी कि जो एंगल है वो है 30 डिग्री. इसके बाद यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसको हम लिखेंगे AB और बेस की जगह हमें यहाँ पर लिखना होगा BD. इसके बाद tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और AB हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था, ये 75 है और BD को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया. अब जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, जिससे ये हो जाएगा 75√3 मीटर. यानी कि हमने इस डायग्राम में BC एंड BD इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है. BC की वैल्यू हमारे पास आई है 75 और BD की वैल्यू हमारे पास आई है 75 इंटू √3. और हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि उन दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है, यानी कि D से लेकर C तक की डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है. तो जिसके लिए हम इस BD में से इस BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि BD में से BC को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास उन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी. सो वी कैन राइट
द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। तो बी डी की वैल्यू है 75√3 एंड बी सी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 75। अब इन दोनों में से जब हम 75 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आ जाएगा √3 और सेकंड टर्म में 1। तो इस तरह से उन दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 75 इंटू √3 - 1 मीटर। इसके बाद सम नंबर 14। तो यहाँ पर सम नंबर 14 की स्टेटमेंट है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर और वो एक बलून को यानी कि एक गुब्बारे को देखती है जो ज़मीन से 88.2 मीटर की हाइट पर है। इसके बाद आगे इसमें कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो किसी एक पॉइंट पर उस लड़की की आंख से बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। आगे फिर इसमें कहा गया है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो कुछ देर बाद उस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री से रिड्यूस होकर यानी कि कम होकर 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बलून उस लड़की से दूर चला जाता है जिस वजह से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस टाइम इंटरवल में उस बलून ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इस सिचुएशन को एक डायग्राम की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर वो लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, उसी के सामने 88.2 मीटर की हाइट पर एक बलून है। पूरी की जो हाइट है वो है 88.2। उस 88.2 में से अगर हम इस पार्ट को माइनस करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि उस लड़की की हाइट 1.2 है यानी कि इस पार्ट की हाइट भी 1.2 हो जाएगी। तो अब 88.2 में से जब हम 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा 87 मीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक लड़की है और उसके सामने एक बलून है और उस लड़की की आंख से बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। इस तरह से फिर आगे इसमें कहा गया है कि कुछ देर बाद वो बलून उस लड़की से दूर चला जाएगा, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि पहले वो बलून था पॉइंट ई पर और उसके बाद वो बलून चला गया है पॉइंट ए पर और अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस होकर सिर्फ रह गया है 30 डिग्री। बट उसकी हाइट ग्राउंड लेवल से अभी भी 88.2 ही है और यहाँ पर भी हम उस 88.2 में से जब 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा 87 मीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिनमें से एक ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल CDE। इस ट्रायंगल का जो ये एंगल हमें गिवन है ये एंगल है 60 डिग्री, इसमें परपेंडिकुलर है 87 और अब हम यहाँ पर इसका बेस फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर ABD। आप ये देख सकते हो ABD। इसमें भी जो परपेंडिकुलर है वो 87 है और इसका जो एंगल हमें गिवन है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम इसके बेस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल ECD का, ट्रायंगल ECD। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज, जो एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री उसके अपोजिट में साइड परपेंडिकुलर और इसकी थर्ड साइड इसको हम कहेंगे बेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि परपेंडिकुलर हमें गिवन है और हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इसके बेस को। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर tan थीटा को अप्लाई करना होगा। सो इन ट्रायंगल ECD tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और यहाँ पर हमें थीटा गिवन है 60 डिग्री तो हम यहाँ पर इस थीटा को 60 डिग्री लिख देंगे। इसके बाद जो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है वो है EC और जो इसका बेस है वो है DC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर EC और जो इसका बेस है वो CD या फिर आप इसको DC भी लिख सकते हो।
अब इसके बाद हम tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, ये होती है √3। देन EC की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर जैसे कि हमें डायग्राम में गिवन है वो है 87 और CD को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर CD को लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और √3 को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, तो CD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 87 डिवाइड बाय √3 मीटर। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रायंगल ABD का। आप देख सकते हो कि ये है ट्रायंगल ABD जिसके अंदर 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, फिर जो एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और इसकी थर्ड साइड है बेस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर हमें गिवन है और हम इसके बेस को फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो एंगल हमें गिवन है वो है 30 डिग्री, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि उस एंगल का, उस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री से रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जाता है। तो परपेंडिकुलर को हम लिखेंगे AB एंड बेस को हम लिखेंगे BD। इसके बाद tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे जो है 87 और इस BD को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर जब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD की मल्टीप्लाई 1 के साथ एंड √3 की मल्टीप्लाई 87 के साथ, तो BD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 87√3। यानी कि अभी तक हमने फाइंड आउट किया है इस CD को, और इस CD की जो लेंथ है वो है 87 डिवाइड बाय √3, और हमने फाइंड आउट किया है इस BD को जिसकी लेंथ है 87 इंटू √3, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो पहले बलून था पॉइंट E पर, उसके बाद वो चला गया है पॉइंट A पर, तो E से लेकर A तक की डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितनी डिस्टेंस E एंड A पॉइंट के बीच में है सेम उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर C और B पॉइंट के बीच में भी है। तो यानी कि अगर हम इस BD में से, ये आप देख सकते हो कि अगर हम इस BD में से इस CD को माइनस कर दें तो हमारे पास इस BC की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आगे हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून इक्वल्स टू BD माइनस CD। तो BD की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 87√3 एंड CD की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 87 डिवाइड बाय √3। अब हम यहाँ पर इसके डिवाइड में लेट करेंगे 1 को, उसके बाद हम यहाँ पर जब एलसीएम लेकर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एंड √3 का एलसीएम हो जाएगा √3। फिर √3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 का प्रोडक्ट हो जाएगा 3, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 87 के साथ। तो 87 इंटू 3 इक्वल्स टू 261 एंड देन 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 87 को तो ये 87 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद 261 में से हम जब 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 174 और इसके डिवाइड में है √3। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम करते हैं रैशनलाइजेशन। दैट मीन्स कि 174/√3 को हमें √3 से ही मल्टीप्लाई एंड √3 से ही डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 174 इंटू √3 और इसके डिवाइड में √3 इंटू √3 यानी कि ये हो जाएगा 3। और जब हम इस 3 से 174 को डिवाइड करेंगे तो ये 58 पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बचेगा 58 एंड ये √3। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में उस बलून ने 58√3 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 9.1 के सम नंबर 13 एंड 14। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।